हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअल में इस वक्त मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ रीडिंग्स को अपलोड करने में ड्यू टू सम पर्सनल वर्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। सो अब हम लोग जानते हैं ऑलरेडी जो 10 डेज़ हैं मार्च के वो निकल चुके हैं, तो रेस्ट ऑफ मार्च का रीडिंग लेकर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। और ये जो रीडिंग है ये टॉरस असेंडेंट के लिए है। सो अगर आप लोगों का असेंडेंट टॉरस है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो अपना सन और मून की डिग्री के हिसाब से भी रीडिंग को देख सकते हैं। सो अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूँ तो इस वक्त पे 11th यानी कि आज के दिन मर्क्यूरी का ट्रांजिशन हो रहा है, और 14th को सन का ट्रांजिशन हो रहा है। मर्क्यूरी जो है वो एक्वेरियस में जा रहा है। सन का जो ट्रांजिशन है वो पाइसिस में होने वाला है, और वीनस का ट्रांजिशन है वो भी शायद पाइसिस में ही हो रहा है। लेट मी चेक। और मर्क्यूरी जो है 31 ऑफ मार्च को फिर से ट्रांजिट होगा पाइसिस में। ओके, सो वीनस का ट्रांजिशन जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस वक्त पर पाइसिस में ही होगा 16 ऑफ मार्च को। ठीक है, सो ये सारे ट्रांजिशंस को देखते हुए हम लोग अभी आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो पहले देखते हैं कि टॉरस असेंडेंट वालों की लव लाइफ में, आप लोगों की लव लाइफ में कौन से हाउस का एनर्जी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेगा इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। टॉरस असेंडेंट। ज़ोडिएक साइन चेक करते हैं। टॉरस असेंडेंट कौन से ज़ोडिएक साइन हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेंगे। टॉरस असेंडेंट, हो सकता है ये ज़ोडिएक के साथ आप डील भी कर रहे हो, या फिर ये ज़ोडिएक साइन वाले आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करें। प्लैनेट्स देखते हैं कौन कौन से आपके लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। प्लैनेट्स फॉर टॉरस असेंडेंट। ओके, सो हम लोग पहले देखते हैं, पहले हम लोग ज़ोडिएक साइंस चेक करते हैं। सो टॉरस है, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आप लोग अगर टॉरस हैं तो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हो। वर्गो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। उसके अलावा टॉरस, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, पाइसीज, लियो, ये साइंस हैं जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं या फिर ये साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। कार्ड्स की एनर्जी के हिसाब से टॉरस में आपको बता चुकी हूँ। आपके 8th हाउस में सेजिटेरियस का है, वो भी मैंने आपको बताया है। सेकंड हाउस जो है आपका जेमिनाई, हो सकता है जेमिनाई के साथ आप डील कर रहे हो या फिर वो आपको अफेक्ट करें। 6th हाउस है आपका लीब्रा। 11th हाउस है आपका पाइसिस, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ पाइसिस का एनर्जी है, तो ये भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हाउस यानी कि आपकी पर्सनालिटी इस वक्त पर थोड़ा सा फोकस्ड रही है, क्योंकि आप लोगों के असेंडेंट में इस वक्त पर राहु का प्लेसमेंट है, बट केतु की दृष्टि आपके लग्न पर है, तो कहीं ना कहीं आपको एक तो स्पिरिचुअल भी बना देगा और थोड़ा सा आपका बोलने का तरीका, क्योंकि इस वक्त पर आपके असेंडेंट में राहु के साथ साथ मंगल यानी मार्स का भी प्लेसमेंट है। तो थोड़ा सा बोलने के, जब आप बोलें बात करें तो थोड़ा
ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये चीज़ राहु के साथ मंगल का जो कंजंक्शन होता है वो थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव तो बनाएगा, लेकिन आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन बहुत हार्श हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएंगे आप, और ओवर आपके अंदर फीलिंग्स जो है, वो पैशन जो है एक्चुअल में वो बहुत ओवर हो जाएगा, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा खुद पर। ये फर्स्ट हाउस का एनर्जी यही आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। उसके अलावा सेकंड हाउस का जो एनर्जी है, तो सेकंड हाउस में आपके जो फाइनेंसेस हैं, आपके या आपके पार्टनर के फाइनेंसेस हैं, असेट्स हैं, और दूसरा जो आप लोगों का सेविंग है, मतलब रिगार्डिंग योर सेविंग्स, मैं ये बोल सकती हूँ फैमिली बैकग्राउंड जिसको हम कुटुंब बोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खासकर आप लोगों का जो सेविंग्स है, जो मनी है, जो अर्निंग है, वो आपके लव लाइफ को शायद अफेक्ट करेगी इस वक्त पर। और सिक्स्थ हाउस यानी कि आपकी या आपके पार्टनर की हेल्थ भी एक कारण हो सकता है कि आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। एट्थ हाउस यानी इस वक्त पर आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 11th हाउस का एनर्जी है, यानी आपके या आपके पार्टनर के बड़े भाई बहन या फिर फ्रेंड सर्कल आपके लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। ठीक है। प्लूटो का जो कार्ड है, वेस्टा का जो कार्ड है, ये दो कार्ड जो है ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको, ये एट्थ हाउस का एनर्जी है प्लूटो का, डेथ एंड रिबर्थ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। एट्थ हाउस आपका निकला है हाउस कार्ड में, वेस्टा स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इस वक्त आपके, क्योंकि सेवन्थ हाउस में आपका केतु का प्लेसमेंट है, आपके लग्न को देख रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्पिरिचुअल ज़रूर हो जाएंगे। उसके बाद वीनस जो कि एक्वेरियस में अभी हैं, यानी कि इस वक्त वीनस आपके 10th हाउस में है, जो अब 11th में आएंगे, तो लव लाइफ तो आपकी काफ़ी ठीक रहेगी, क्योंकि 16 को जब वीनस का ट्रांजिशन होगा तो आप इनकी सीधी दृष्टि आपके रिलेशनशिप के हाउस पर रहेगी। ओके, देन सन, सन का ट्रांजिशन अभी होने वाला है पाइसीज में। तो पाइसीज में ने वही 11th, तो देखिए लव रिलेशनशिप ठीक तो रहेगा, लेकिन हो सकता है आपकी जो कम्युनिकेशन है, जैसा मैंने अभी आपको कहा, मार्स भी आपके लग्न में आने वाला है। एक्चुअल में मार्स आपके लग्न में ही है, और सन और वीनस दोनों आने वाले हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप, अच्छी खासी रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि सन भी वहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा बातचीत करने का तरीका ठीक रखिएगा। जुपिटर इस वक्त पर आप लोगों के 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होती रहेगी, और काफ़ी अच्छा है इस वक्त पे जुपिटर। आपके रिलेशनशिप को काफ़ी बचाने का काम जुपिटर करेंगे। मर्क्यूरी जो है इसका ट्रांजिशन आज हो चुका है, और ये आया है आप लोगों के 10th हाउस में, तो कम्युनिकेशन तो आपका अच्छा रहेगा ही, और वर्क प्लेस पर भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फॉर टॉरस असेंडेंट इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। ओवरऑल एनर्जी फॉर टॉरस असेंडेंट। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, अंडरनीथ कार्ड आया है द टावर। वर्ल्ड, कोई साइकिल आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है, अभी मैंने आप लोगों को बोला कि आपके असेंडेंट में इस वक्त पर राहु है, 7th हाउस में आपका केतु है, तो सीधी बात है कि कहीं ना कहीं राहु केतु का होना ही हमारे असेंडेंट में हमारे कोई ना कोई कार्मिक साइकिल का या तो शुरुआत कर रहा होता है या फिर उसका कंप्लीशन कर रहा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा सडन चेंज हुआ है अभी रिसेंटली, है ना, या होने वाला है, जिसमें आपका ये जो कार्मिक है, अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ से सडनली अलग हो जाएगा। और अगर आप लोगों की लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रही है, तो आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में एक ऐसा सडन का टाव मोमेंट आने वाला है, जिससे वो अपनी कार्मिक साइकिल को ब्रेक करके आपके साथ फिर से कनेक्ट हो जाएंगे,
अगर वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो, और अगर आप लोग साथ में हैं तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ थोड़ा इशू चल रहा हो, जो भी चीज़ें चल रही हो, तो वो साइकिल सडनली ख़त्म होने वाला है आप लोगों का। कार्मिक सिचुएशन एंड होने वाली है और वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तभी आप लोगों का उनके साथ में कार्मिक बॉन्ड क्लियर होगा। ओके, ओके, सो लेट्स सी फॉर टॉरस असेंडेंट एनर्जीज, पास्ट एनर्जीज देखते हैं फॉर टॉरस असेंडेंट इन द मंथ ऑफ मार्च 2021. These cards are literally अगेन टावर मोमेंट, मतलब आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है, अब उनकी बारी, अब उनकी लाइफ में आएगा क्योंकि आपका पास्ट एनर्जी है। ओके, करंट एनर्जीज, ओके, वाओ, नियर फ्यूचर का एनर्जी, वाओ, ओवरऑल एनर्जी है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एंड द एम्प्रेस। एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है लेकिन फिर भी 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? इसका मतलब है कि चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी बेटर है, कुछ एक पैशनेट आप लोगों के बीच में एक नया हो सकता है, कोई नया आपकी लाइफ में आए, ठीक है, और आप एक एम्प्रेस फॉर्म में जब आ जाएंगे, कंप्लीटली हील्ड पर्सनालिटी बन जाएंगे, तब आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही प्यारी शुरुआत होगी। लेकिन इस वक्त पर आपका मार्च का एनर्जी जो है, मुझे लग रहा है कि आप किसी थॉट में बहुत स्टक हैं। आप चाहें तो निकल सकते हैं इस तक उससे, क्योंकि आप देखिए यहाँ सोर्ड्स बहुत है लेकिन आपको सोर्ड्स के उस पे नहीं बांधा है, आप अपने आप से आंखें पे पट्टी बांध ली और आपको लग रहा है कि आप इस घेरे में, जबकि आप इससे निकल सकते हैं। लेकिन ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आप ले सकते हैं क्योंकि आप डिसीजन जिस दिन लेंगे तो बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एम्प्रेस फॉर्म में आना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को कम्प्लीटली हील कीजिए। ओके, पास्ट का एनर्जी देखते हैं, द टावर विद द हर्मिट एंड द फूल कार्ड। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया हो जब आप अपने मेडिटेशन वगैरह में हो, या देखिए मैं अगर ये तीनों, ये जो मेरे को पास्ट के एनर्जी के कार्ड्स निकले हैं उससे अगर मैं बताऊं तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सडन डिज़ास्टर्स हुए हैं या कुछ सडन ऐसा चेंज हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहें, ठीक है, कुछ तो ऐसा हुआ है लाइफ में कि आपका बना बनाया स्टेबल फाउंडेशन ब्रेक हुआ है और आप इतना इतना ज़्यादा हर्ट हो गए हैं कि आपने मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअल जर्नी का एक रास्ता चूज़ किया है, और सॉलिट्यूड में जाने के बाद, अपनी सोल सर्चिंग करने के बाद खुद अपने अंदर से सवाल जवाब करना शुरू किए हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब निकलने लगे हैं, आपकी हीलिंग हो गई है, और हो सकता है उसी बीच आपकी लाइफ में आपने खुद पे भरोसा करना शुरू कर दिया और आप रेडी हो गए कि नहीं, अब ठीक है, जो हुआ हुआ, अब आप आगे बढ़ेंगे, है ना कहीं, लेकिन आप अभी भी पास्ट में स्टक हैं, सोच लिया आगे बढ़ेंगे लेकिन स्टक हैं। नियर फ्यूचर का एनर्जी ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं, नियर फ्यूचर अभी, सॉरी, नियर फ्यूचर नहीं, हो सकता है नियर फ्यूचर का भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो, लेकिन करंट एनर्जी जो है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स विद द 7 ऑफ कप एंड द वर्ल्ड कार्ड। सो मुझे ये कार्ड से जो एनर्जी मिल रही है वो है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे भी बटरफ्लाई है, अगर आप देखें ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, जो अब जो चेंजेस हो रहे हैं वो उनकी लाइफ में हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो आया उससे आप अब आप आगे बढ़ गए कि अब ठीक है, जो हो गया हो गया, आगे बढ़ो। आपने जब अपना कंप्लीट सॉलिट्यूड में जाने के बाद चीज़ों को सोचा समझा तो आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिए और आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़े तो उनकी लाइफ में भी चेंजेस स्टार्ट हुए और कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और अब वो चाहते हैं कि वो आपके साथ अपनी फैमिली में आगे बढ़े, ठीक है, ये उनका करंट एनर्जी चल रहा है। लेकिन अभी भी उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं चॉइसेस है, क्योंकि इस बोट पर भी हम लोग नॉर्मली देखते हैं 1 या 2 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ 3 लोग हैं। तो इस वक्त उनके पास भी अभी यही चॉइसेस हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हो सकता है उनकी लाइफ में उनकी फैमिली और आप में से उन्हें किसी को चूज़ करना हो, या फिर हो सकता है कि वो अगर मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड या वाइफ और आप में से किसी को चूज़ करना है, या ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है उनका, या वर्क है, कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी में सिर्फ कोई पर्सन नहीं होता।
तो वो अभी इतना कंफ्यूज है कि उन्हें इस वक्त पर स्टेप किस चीज़ को लेके लेना है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी अभी एक कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन होने वाला है ना। और आपकी लाइफ में भी, क्योंकि आप अब आगे हील होके आगे बढ़े हैं, तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में भी कोई आने वाला है। लेकिन स्पेशली मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पर नियर फ्यूचर का एनर्जी है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो खुद एक टॉरस का कार्ड है, द स्टार कार्ड एंड द एम्परर। नियर फ्यूचर का एनर्जी है, और यहाँ पे हमने एम्प्रेस भी देखी है, यानी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही है ये। अब ये नए पर्सन भी हो सकते हैं, ये पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन नियर फ्यूचर का एनर्जी इतनी प्यारी है, जो आपकी विश है, जो आप चाहते हो, जो आप डिवाइन से आपने प्रे किया है, उस पर वर्क कर रहे हैं डिवाइन, है ना। लेकिन यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो है कंप्लीट काम, पीसफुल, अट्रैक्टिव, इंडिपेंडेंट, लॉयल लेडी या पर्सन की, ठीक है। सिर्फ लेडी की ही बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये खुद एक टॉरस का कार्ड है। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसी लॉयल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। अगर आप लड़के हो तो आप भी हो सकते हैं। ये आपकी एनर्जी है नियर फ्यूचर में, जब आप इस उस पे आ जाएंगे कि आप पीसफुल हैं, एकदम काम हैं, और चीज़ों को आराम से टैकल कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, फिर ये जो विश आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी, और आपके लाइफ में जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है। कार्ड्स अच्छे हैं आप लोगों के इस बार। एनर्जी एरीज असेंडेंट की भी अच्छी निकली है। सो नियर फ्यूचर का एनर्जी, बाय द एंड ऑफ मार्च आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी ज़रिए से। 4 वीक के अंदर अंदर आपका इनसे कांटेक्ट हो सकता है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वही आपको कांटेक्ट करें इन नेक्स्ट 4 वीक्स। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर टॉरस असेंडेंट। नियर फ्यूचर का एनर्जी टॉरस बहुत अच्छा है आपका, लेकिन इस वक्त आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप पर फोकस लेकर आइए और खुश रहना शुरू कर दीजिए। बहुत आपको हर्ट हुआ है, क्योंकि टावर मोमेंट पहला ही कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। अब उनकी लाइफ में आ रहा है, उनको लेसन सीख लेने दीजिए। आपके लिए जो कार्ड फ्लिप हुआ है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, वही मैं अभी जो आपको समझा रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो अभी तक आपने इतना सफ़र किया है ना, वो अब आपको जस्टिस से मिल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको अब वो जो आपकी मेहनत है ना, उसका अब आपको पे करेंगे भगवान, जो डिवाइन है अब आपको पे करेंगे। वन मोर कार्ड फॉर यू। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अब आपको थोड़ा आगे तो बढ़ना पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर को अप्रोच करना है ना। आपको अपनी हीलिंग को लेकर ही आगे एक 1 स्टेप जाना है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो बाय द एंड ऑफ मार्च आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होगी। मैंने बोला ना, नेक्स्ट 4 वीक के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कोई नया भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आपके पार्टनर ही आपके साथ में एक फिर से एक स्टार्ट करें, न्यू स्टार्ट के लिए अप्रोच करेंगे आपको। एंजल की तरफ से मैसेज देखते हैं फॉर टॉरस असेंडेंट। A year from now, trust, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो मेडिटेशन कीजिए ताकि आपको, यस एग्जैक्टली, मेडिटेशन कीजिए ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ज़रूर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, यस, इन नेक्स्ट 4 वीक्स। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट 4 वीक्स में हम हिंदुओं का न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। जो हम लोगों का चैत्र की जो नवरात्रि होती है, गुड़ी पड़वा, वहाँ से हम लोगों का न्यू ईयर स्टार्ट होता है। तो न्यू ईयर मुझे वही फील हो रहा है। और मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करते रहेंगे तो ही आपको आपका आंसर मिलेगा। डिवाइन पर, खुद पर और अपने रिलेशनशिप पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि यस, आपकी लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आने वाला है। चाहे ये आपका पास्ट पर्सन हो या फिर कोई नया, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ मार्च। मैक्सिमम टाइम है 4 वीक्स। ओके, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं फॉर टॉरस असेंडेंट।
आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। अगर आप डिवाइन से बात करना भी चाहते हैं ना, तो पीसफुल सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। ठीक है, अगर आप डिवाइन से बात करना भी चाहते हैं तो दिल से उनसे बात कीजिए, वो आपको ज़रूर जवाब देंगे। बस अब आपको अपने लिए ऑप्शंस ओपन रखना है कि वो किसी भी ज़रिए से आपको जवाब दे सकते हैं। और दूसरा है कि आपका जो सोल पर्पस है आप उस पर वर्क कीजिए ताकि आपकी सोल सेटिस्फाई हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू टॉरस असेंडेंट। इस वक्त इस महीने मतलब मार्च में थोड़ा सा लेट आप लोगों की रीडिंग लेकर आई हूँ, बट रेस्ट ऑफ मार्च, पूरे जो हमारा मार्च है उस मंथ की ये रीडिंग है, काफ़ी अच्छी रीडिंग है। इन नेक्स्ट 4 वीक्स आपकी लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ज़रूर आएगा। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है, अभी कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिजी थी इसलिए ना मैं कोई न्यू बुकिंग कर पाई हूँ, ना कोई अपॉइंटमेंट हो पाया है, बट अब मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने। तो अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कंसल्टेशन, रीडिंग या कुछ भी लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।